मनुष्य जीवन चुनौतियों से भरा पड़ा है। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी असफलताओं और इन असफलताओं से दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफलता अंत नहीं है, बस यह सीखने का एक अवसर नया अवसर है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला, हम हार मान सकते हैं। दूसरा कि हम प्रयास करते रहें और अंततः हम सफल हो जाएं। अगर हम हार मान लेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम प्रयास करते रहे तो अंततः हम सफल जरूर होंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं आपके सामने 3 उदाहरण ऐसे देने चाहूँगा जिनके बारे में आप सब जानते हैं। पहला कि लाइट के बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन क्या आपको पता है वह हजारों बार असफल हुआ था। तब जाके एक बार वह सफल हुआ और आज जिस उजाले में यानी कि जिस रात के अंधेरे को आप उजाले में बदल रहे हो वह उसी की बदौलत है। दूसरा, माइकल जॉर्डन। उनको उनकी हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से हटा दिया गया था और आज उनको सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। हैरी पॉटर को तो सब जानते हैं। उनकी कहानी को प्रकाशित करने से पहले उन्होंने 12 प्रकाशकों से अनुमति मांगी, लेकिन उन सबों ने मना कर दिया और आज वह इतनी प्रसिद्ध है कि पूरे विश्व में बच्चा बच्चा उसे जानता है। ये लोग आसानी से हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये प्रयास करते रहे और अंततः अपने लक्ष्य को हासिल कर लिए। तो हम कभी हार न मानने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो एक समय की बात है, एक राजा था जो युद्ध में हार गया था और उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। अब राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गया। जैसा कि हर बार होता है कि राजा जान बचाकर भाग जाता है। सैनिक उसका पीछा करते रहे। वह बचने के लिए एक गुफा के अंदर छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके और बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी और अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफ़ी थक चुका था और भूख प्यास की वजह से उसका हाल बेहाल हो गया था। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, क्योंकि एक तो वह युद्ध करके आया और दूसरा वह थक चुका था। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था अब तो उसका जीवन खत्म हो गया, वह गुफा के बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। तो राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ हमेशा कहती थी, कुछ तो कर, यूं ही मत मर, यानी कि कुछ तो करो, ऐसे ही मत मरो। ये बात याद आती ही राजा ने फिर से एक नया ऊर्जा आ गई उसके अंदर। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। तो राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का प्रयास शुरू कर देता है। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसकाई दिए। किसी तरह राजा ने अपने आप को बाहर निकाल लिया और थोड़ी सी जगह बना ली जिससे वह बाहर आ सके। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया था। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अंततः उसे अपना राज्य फिर से मिल गया। अगर दोस्तों आप सोचो कि वह कोशिश ही ना करता तो उसकी मौत तय थी, लेकिन उसने कोशिश की। उसने कभी न हार मानने का प्रण जो ले लिया था। अब हम क्या करेंगे जब हार न मानने का मौका आ जाए? हमको क्या करना है? तो सबसे पहले अपने आप पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए और अपने आप में यह विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको लगातार बने रहने की जरूरत है तो आप कभी भी हार मत मानो। आसानी से हार मान लोगे, प्रयास नहीं करोगे तो आपको सारी चीज़ें कठिन ही लगेगी। लेकिन जैसे ही प्रयास होता है ना, प्रयास का पहला प्रहार हर चीज़ को सरल बना देता है। आपको तीसरा काम करना है कि लचीला होना है। असफलताओं का सामना करना तो पड़ेगा, उसमें आपको निराश नहीं होना है। अपनी गलतियों से सीखते जाना है। अंत में आपके पास सहायता प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि अगर आप हार गए तो आपके दोस्त आपको मोटिवेट करेंगे, आपके घर वाले मोटिवेट करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो आप अपने आप को करेंगे। ये पूरा विश्वास होना चाहिए आपको।
यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ सकते बीच राह में। अंततः आपको असफलता कोसों दूर मिलेगी और सफलता आपका इंतज़ार कर रही होगी। और हमेशा जीवन में प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक सफल नहीं हो तब तक उस चीज़ को छोड़ो मत। दोस्तों, हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और नई नई जानकारियाँ आपको जल्दी मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास को सफल ज़रूर बनाएं। हम इतने बड़े यूट्यूबर तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत ही जीरो लेवल पर हैं। आशा करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। नमस्कार।